आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। इसराइल और हमास के बीच 15 महीनों से चल रही जंग अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत हुए, जिसके बाद अब हमास ने इसराइल की शर्तें माननी भी शुरू कर दी है। हमास ने इसराइली बंधकों को छोड़ना शुरू कर दिया है और इसके तहत 3 बंधकों को छोड़ भी दिया जा चुका है। जी हाँ, 15 महीने से चल रहा भीषण युद्ध अब खत्म हो रहा है। हालांकि हमास की तरफ से रिहा किए जाने वाले बंधकों की लिस्ट सौंपने में देरी हुई और इसकी वजह से सीज फायर में भी देरी हुई। ऐसे में सुबह भी इसराइली सेना ने हमला किया, जिसमें कम से कम 19 फलस्तीनियों की मौत हुई। आपको बता दें कि बंधकों को रिहा किए जाने का सीधा प्रसारण टीवी पर भी किया गया। रिहा की जाने वाली महिला बंधकों के नाम रोमी गोनेन, डोरन स्ट्रिनब्रिचर और एमिली दमारी है। 24 साल की रोमी इसराइल के केफर वाद्रिम के रहने वाली है और उन्हें घूमना फिरना और डांस करना पसंद है। 7 अक्टूबर को उन्हें नोवा फेस्टिवल से ही हमास के लड़ाकों ने गिरफ्तार कर लिया था, अगवा कर लिया था। दूसरी ओर डोरन स्ट्रिनब्रिचर कफर गाजा की रहने वाली है। वो एक वेटनरी नर्स है, उन्हें जानवरों से काफी प्रेम है। किबुत्ज से उन्हें अगवा कर लिया गया था। वो सुबह वहां दौड़ने के लिए जाती थी। तीसरी महिला एमिली दमारी एक ब्रिटिश नागरिक है। वो इस समय कफर गाजा में रह रही थी। उनकी कई दोस्तों को भी अगवा कर लिया गया था। आपको बता दें कि समझौते के पहले चरण के तहत 42 दिनों तक सीज फायर रहेगा। इस दौरान हमास की तरफ से 33 बंधक रिहा किए जाएंगे। इनमें महिलाएं और बच्चों के साथ 50 साल के ऊपर के लोग हैं। इसराइली मीडिया की अखबारों में कहा गया है कि सेना ने 3 बंधकों की माओं को गजा सीमा के पास से एक सैन्य शिविर में मुलाकात स्थल पर आने के लिए कहा है। समझौते के गारंटर कतर, मिस्र और अमेरिका हैं, जो काहिरा में एक समन्वय केंद्र बनाएंगे। युद्ध विराम के 16वें दिन इसराइल और हमास ने समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत शुरू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिसमें संभवतः शेष बंधकों की रिहाई, एक स्थायी युद्ध विराम और पूर्ण इसराइली वापसी शामिल होगी। शांति प्रक्रिया के गारंटर तीसरे चरण के बारे में भी बात कर रहे हैं, जिसमें अवशेषों का आदान प्रदान, गजा पट्टी का पुनर्निर्माण और इसकी नाकाबंदी को समाप्त करना शामिल होगा। यानी कि कुल मिलाकर के अब ये बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भी अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका इसमें अहम साबित हो सकती है। कुल मिलाकर के अब मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे शांति बन रही है। लोग एक खुशहाल जीवन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले में जो भी अपडेट होगा, लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। Aku dia. Iya. Jangan
סיכוי שנוותר על האחד שתחזיר אלינו. אין יום שלא חשבנו עליך, עשינו הכל מהבוקר עד הלילה רק להחזיר אותך אלינו. זהו עכשיו. आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।